अफिक्र विकास और बराबरी की। दरअसल आरक्षण पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का संसद में दिया गया बयान कार्रवाई में तब्दील हो गया है। उच्च शिक्षण संस्थानों में खाली पड़े पदों को भरने की प्रक्रिया तेज हो गई। अभी अभी एनईटी में पास किए हुए जो विद्यार्थी रिजर्वेशन के हकदार है, ओबीसी रिजर्वेशन के हकदार है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की रिजर्वेशन मोदी जी ने ही देश में शुरू किया, उनकी जो हकदार है, ये कई सालों से उनकी हक होने के बावजूद, संवैधानिक अधिकार होने के बावजूद नहीं मिलती थी। अभी प्रधानमंत्री जी ने निर्णय किया, उनकी संवैधानिक अधिकार को उनको दिया जाएगा। आरक्षण पर केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने संसद में जो कुछ कहा वो हकीकत की जमीन पर आकार लेता दिख रहा है। दरअसल केंद्र की मोदी सरकार को पिछड़े वर्ग की फिक्र है, इसलिए उनके विकास पर सरकार का जोर है। बीते 9 अगस्त को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने संसद में कहा कि केंद्र सरकार ने नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी नीट परीक्षा में 27% आरक्षण लागू करने का फैसला किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री के मुताबिक सरकार ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस सहित सभी श्रेणियों के लिए आरक्षण नीति को सख्ती से लागू कर रही है। इस सिलसिले में 4 दिन पहले ऑल इंडिया ओबीसी स्टूडेंट एसोसिएशन के छात्रों ने धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात भी की और सरकार का आभार व्यक्त किया। इसके अलावा केंद्रीय शिक्षा मंत्री के निर्देश पर उच्च शिक्षण संस्थानों में सभी खाली पदों को भरने की कोशिश भी की जा रही है। शिक्षा मंत्रालय की ओर से सभी केंद्रीय उच्च शिक्षा संस्थानों को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में खाली पड़े पदों को भरने को कहा गया है। 1 साल के भीतर इस काम को एक मिशन मोड के तहत किया जाना है। आपको बता दें कि इस वक्त देश भर में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एससी के लिए 2389 पद खाली हैं, एसटी के लिए 1199 पद और ओबीसी के लिए 4251 पद रिक्त हैं। इसी को लेकर आईआईटी रोपड़ ने 11 विभागों में एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस श्रेणियों में फैकल्टी पदों के लिए विशेष भर्ती अभियान का विज्ञापन दिया है। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।